नमस्ते। मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ पत्र लेखन के अंतर्गत अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र। तो इसके पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि अर्ध शासकीय पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है, और इसका प्रारूप भी हम अध्ययन कर चुके थे। इसके साथ ही एक उदाहरण भी अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र के अन्य उदाहरण। तो उससे पूर्व मैं आपको यह प्रारूप एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। सरसरी दृष्टि से देखते हैं कि अर्ध शासकीय पत्र का जो प्रारूप होता है वो कार्यालय पत्र से भिन्न होता है। ये मैंने बता दिया था पूर्व के वीडियो में, किंतु आपको गाइड में देखोगे तो भ्रम पैदा होगा, इसलिए भ्रमित न हो, क्योंकि मैं ये प्रारूप जो बता रहा हूँ ये हिंदी भाषा विभाग के प्रशासनिक प्रतिमान प्रारूप के अनुसार है। तो ये 100% सटीक है, इसलिए आप ध्यान से इसी को देखें और परीक्षा में इसी के अनुसार करके आएँ। तो सर्वप्रथम हम प्रेषक या कह सकते हैं लिखने वाले का नाम लिखते हैं और उसको रेखांकित कर देते हैं। रेखांकित इसलिए करते हैं कि अर्ध शासकीय पत्र में कुछ तो टाइप होता है और कुछ लेखक के हाथ से लिखा जाता है। तो चूंकि हम पूरा ही हाथ से लिखते हैं तो एग्जामिनर को, परीक्षक को, ये पता नहीं लगेगा कि हाथ से कौन सा लिखा गया है और टाइप कौन सा हुआ है। इसलिए जो जो हाथ से लिखा जाता है उसको हम रेखांकित कर देंगे और नीचे टिप्पणी डाल देंगे कि रेखांकित शब्द लेखक के हाथ से लिखे गए हैं, टंकित नहीं किए गए। तो प्रारंभ में प्रेषक का नाम आता है, अर्थात लिखने वाले का नाम, और उसके बाद उसके पद का नाम आता है। इसको रेखांकित नहीं करेंगे, केवल नाम को रेखांकित करेंगे। तत्पश्चात इसके जस्ट सामने दाईं तरफ कार्यालय का नाम एवं पता होता है और दिनांक होती है उसके नीचे। तो ये जो होता है ये प्रेषक का ही होता है, ये ध्यान रखना, ये प्रेषिती का नहीं होता है। लिखने वाले का ही कार्यालय का नाम एवं पता होता है। और दिनांक किस प्रकार से लिखी जाती है मैंने बता दिया था कि जैसे 11 सितंबर 2020 इस प्रकार से लिखेंगे। आप 11/9 इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। फिर अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक बनाएंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अर्ध शासकीय पत्र और क्रमांक। फिर जैसे मैंने 3/212 लिख दिया, ये क्रमांक कोई भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात जो कार्यालय का नाम होता है उसको संक्षिप्त रूप में लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ सत्र लिखेंगे, अर्थात जो ईयर चल रही है वो लिखेंगे, ओब्लिक लगा के ईयर लिख दिया 2020। उसके बाद जैसे 232 मैंने लिख दिया। तो ये अंक जो हैं ये आप स्वेच्छा से लिख सकते हैं। फिर प्रेषित या पाने वाले के लिए सम्मानजनक शब्द लिखेंगे, जैसे प्रियश्री है, सुश्री है, आदरणीय, आदरणीय, और उसके बाद उसका नाम। तो ये भी लेखक के हाथ से ही लिखा जाता है, इसलिए प्रियश्री लिख के और उसका नाम लिख के हम उसको रेखांकित कर देंगे। तत्पश्चात हम पत्र के मुद्दे की चर्चा करेंगे, अर्थात किस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है, तो वहाँ उसकी जानकारी देंगे, प्रारंभ में विस्तार देंगे, और उसके बाद हम पूरा विस्तारित जानकारी देंगे पत्र की, तथा अंत में व्यक्तिगत स्पर्श से युक्त समापन वाक्य कहेंगे। और फिर हाथ से लिखा हुआ आदर सूचक शब्द होना चाहिए, जैसे सादर, सप्रेम, मंगल कामनाओं सहित, शुभकामनाओं सहित, इस प्रकार से कोई भी एक लिख सकते हैं और उसको हम रेखांकित कर देंगे। रेखांकित क्यों? क्योंकि ये हाथ से लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि अर्ध सरकारी पत्र जो है वो हाथ से भी लिखा जाता है और टाइप भी होता है, इसलिए हाथ से लिखे जाने वाले शब्दों को हम रेखांकित कर देंगे। फिर ये जो शिष्टा सूचक शब्द लिखेंगे, शुभेच्छु या भवदिया या भवनिष्ठ। यहाँ भवदिया नहीं लिखेंगे, भवदिया लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग, ठीक है। इसके बाद हम प्रेषक के हस्ताक्षर करेंगे और उसको रेखांकित करेंगे, और प्रेषक का नाम, प्रेषक के हस्ताक्षर और प्रेषक का नाम, प्रेषक के हस्ताक्षर नाम को रेखांकित कर देंगे। तत्पश्चात अंत में
ये इसमें बिल्कुल विपरीत होता है कि पहले जो है वो कार्यालय पत्र में प्रेषित का नाम ऊपर आता था, लेकिन यहाँ अर्धशासकीय पत्र में कार्यालय का नाम सबसे नीचे आएगा। तो यहाँ प्रेषित का नाम, पदनाम और पता यहाँ लिख देंगे जहाँ पत्र समाप्त हो रहा है, बहुदीय या शुभेच्छु के नीचे। और इसके बाद हम टिप्पणी लिख देंगे कि जो भी हमने रेखांकित किया था कि उपर्युक्त रेखांकित शब्द लेखक के हाथ से लिखे गए हैं, टंकित नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो अगर आपने इससे पूर्व वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पूर्व का वीडियो जरूर देखें। अब देखते हैं अगला उदाहरण कि राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष का गुजरात खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष को एक अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम प्रेषक का नाम लिखेंगे और इसको रेखांकित कर देंगे। फिर उसके पद का नाम क्या है? अध्यक्ष। इसको रेखांकित नहीं करना है, केवल उसके नाम को ही रेखांकित करना है, भुवन विशाल। और मैंने बताया था इसके सामने प्रेषित का कार्यालय का नाम और उसका पता आएगा। तो यहां उसका नाम और पता आ जाएगा, प्रेषित का कार्यालय का नाम और पता। तो कार्यालय का नाम है राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, 1 अक्टूबर 2000, या लिख सकते हैं कि 11 सितंबर 2020, इस प्रकार से। फिर हम ये अर्धशासकीय पत्र क्रमांक बनाएंगे। तो शुरुआत में लिखेंगे ऐसे अर्ध, से शासकीय, पैसे पत्र क्रमांक। ठीक है, फिर ये 2014 की जगह आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये रा खा बो, ये जो है ये इससे बना है कि राजस्थान खादी, ग्रा भी आप जोड़ सकते हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। ठीक है, फिर बैस है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2000 की जगह साल का नाम लिख देंगे कि 2020, 18, 19, 25 जो भी है। और फिर ये 29, ये भी आप स्वयं लिख सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। ये जो गोले में है 20, 14 और 29, इनकी जगह आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। बाकी ये जो है आपको प्रश्न पत्र में ही मिल जाएगा। तो ये विभाग का नाम आएगा, प्रेषक के विभाग का नाम, और ये जो वर्ष चल रहा है उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से अर्धशासकीय पत्र का क्रमांक बन जाएगा। आगे हम विषय लिखेंगे कि विषय जो है वो खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्षों की बैठक के लिए है। संदर्भ अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता है नहीं। संदर्भ की ये कहाँ से लिया गया है? तो अगस्त 2000 या 2020 में दिल्ली बैठक में हुआ विचार विमर्श। अब मैंने बताया था कि प्रिय श्री लिख के और फिर उसका नाम लिखेंगे, प्रेषित का नाम जिसको हम लिख रहे हैं। तो प्रेषित यहाँ अविनाश पटेल है, तो पटेल जी लिख देते हैं, प्रिय श्री पटेल, और उसको रेखांकित कर देंगे। फिर जो पत्र का मुद्दा है, पत्र के मुद्दे के बारे में चर्चा करते हैं कि इस कार्यालय द्वारा आपके बोर्ड को 2 सितंबर 2000, यह दिनांक आप जो भी लिख सकते हैं, को इस आशय का एक पत्र भेजा गया था कि गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान के खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्डों के अध्यक्षों की अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में एक बैठक आयोजित की जाए, जिसमें हमारे इन 3 प्रदेशों में खादी एवं ग्राम उद्योग के उत्पादकों के आदान प्रदान में आने वाली कठिनाइयों का निवारण किया जा सके। महाराष्ट्र बोर्ड से जो उत्तर आया है, किंतु आपके बोर्ड की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मैं चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर अपने यहाँ गांधीनगर में इस बैठक के आयोजन करने का प्रयास करें। खादी एवं ग्राम उद्योग उत्पादनों के विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान में आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं से आप भली भांति अवगत हैं, परिचित हैं। इसलिए बैठक की कार्यसूची आप अपने स्तर पर ही तैयार कर लें। राजस्थान बोर्ड का जो विशेष मुद्दे विचारणीय प्रतीत होंगे, उनकी सूची आप उत्तर प्राप्त होने के बाद इस कार्यालय द्वारा अलग से भेज दी जाएगी। आगे दिया है कि मुझे
मुझे 25 से 29 अक्टूबर 2000 के बीच। तो ये जो दिनांक लिख रहे हैं उससे आगे के दिनांक लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखा है ऊपर जो दिनांक लिखी है उसी हिसाब से, के बीच किसी भी दिन बैठक आयोजित करने में अनुकूलता रहेगी। मुंबई में श्री दिघे से संपर्क कर बैठक की तिथि सूचित कर ले। तो ये अपर अधिकारी है, इसलिए अब कोई भी अपर अधिकारी का नाम यहाँ अंकित कर सकते हैं कि मई की दिल्ली बैठक में आपका स्वास्थ्य कुछ नरम प्रतीत हुआ था। आशा है अब तक आपको संतुलित कर लिया होगा, अपने आप को संतुलित कर लिया होगा। इधर जयपुर से संबंधित कोई सेवा हो तो अवश्य लिखें। तो ये मैंने बताया था कि एक पंक्ति व्यक्तिगत स्पर्श से युक्त लिखेंगे। फिर नीचे मैंने बताया था कि ये सम्मान सूचक एक पंक्ति लिखेंगे, आदर या स्नेह सूचक शब्द। तो इसमें लिख सकते हैं सादर, लिख सकते हैं साभिवादन, लिख सकते हैं मंगल कामनाओं सहित, लिख सकते हैं या शुभकामनाओं सहित लिख सकते हैं। इनमें से एक ही लिखेंगे। तत्पश्चात आपका लिख सकते हैं या भवनिष्ठ लिख सकते हैं या शुभेच्छु लिख सकते हैं। तो शुभेच्छु ज़्यादा उचित रहेगा, नहीं तो कोई भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से। शुभेच्छु लिख सकते हैं, भवनिष्ठ लिख सकते हैं या फिर आपका लिख सकते हैं, लेकिन भवदीय यहाँ नहीं लिखना है। हस्ताक्षर ये भुवन विशाल कर दिया और इसको रेखांकित कर दिया, चूंकि ये हाथ से लिखा जाता है, और भुवन विशाल इसका नाम लिख दिया है। अब मैंने बताया था कि यहाँ जो है अंत में प्रेषिति का पता आता है, तो सबसे अंत में प्रेषिति का पता लिख देंगे। प्रेषिति अर्थात जिसको पत्र भेज रहे हैं। तो प्रेषिति का नाम यहाँ नहीं दिया गया था, हमने नाम कोई भी लिख दिया। आप भी कोई भी कह के लिख सकते हैं कि श्री अविनाश पटेल, ये उसके पद का नाम, अध्यक्ष, ये उसका विभाग है गुजरात खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। ये पता हो गया है कि 20 वल्लभ मार्ग, गांधीनगर, गुजरात। इसके बाद हम यहाँ टिप्पणी लिखेंगे। मैंने बताया था कि जो हम रेखांकित किया था उसके इंगित करने के लिए टिप्पणी लिखेंगे कि अर्ध शासकीय अर्ध सरकारी पत्र में रेखांकित शब्द पत्र लेखक के स्वयं के हाथ से लिखे जाते हैं, टंकित नहीं होते, अर्थात टाइप नहीं किए जाते। तो रेखांकित जो करेंगे तो जहाँ पत्र समाप्त हो रहा है वहीं पर हम ये टिप्पणी डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक उदाहरण पूर्ण होता है। अब जो है हम नेक्स्ट भारत सरकार वाला उदाहरण देखते हैं कि केंद्र सरकार में प्रयुक्त अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो है यहाँ प्रश्न नहीं दिया गया है, लेकिन प्रश्न ये है कि मानव संसाधन सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपने राज्य में या राजस्थान में चल रही शिक्षा परियोजना की अद्भुत सफलताओं के संदर्भ में ये प्रेषित ही रहा कि शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को एक पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से ये पत्र लिखा जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैंने बताया था कि जो लेखक है या कह सकते हैं प्रेषक है, उसका नाम लिखेंगे, उसको रेखांकित करेंगे। लोचन कुमार उसका नाम है और पद का नाम नीचे लिखेंगे सचिव, और उसके जस्ट सामने प्रेषक का पता लिखेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 15 सितंबर 2000, या आपके अनुसार जो भी लिखना चाहें। फिर अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 1543 9/2000। तो ये अधूरा प्रिंट हुआ है, इसको हम पूरा कर देते हैं कि इस प्रकार से लिख देंगे। अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक लिखेंगे शुरुआत में इस प्रकार से, फिर 1543 लिख दिया मान लो। फिर तत्पश्चात ये लिखेंगे कि माँ से वी और मैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर लिखेंगे 9/2020/15। तो इस प्रकार से ये पूरा हो गया है। फिर प्रिय श्री लगा के और प्रेषिती का नाम लिखेंगे कि प्रिय श्री योगेश कुमार जी,
फिर हम पूर्व के पत्र का विवरण देते हुए लिखेंगे, तो पूर्व के पत्र में सब कुछ उल्टा हो जाता है, जो प्रेषक होता है वो प्रेषित बन जाता है। उस हिसाब से ये हम अर्ध सरकारी पत्र का क्रमांक बना लेंगे। तो आपका अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक इतना इतना इतना, शिवी शिव। तो ये इसी प्रकार से बनाया है कि शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, ठीक है, 2548। तो इसकी जगह 2020 लिख देंगे, ठीक। 5 सितंबर 2000 को प्राप्त हुआ, तो यहाँ हम डेट डाल रहे हैं, उससे कुछ दिन पूर्व की डेट डाल देंगे। आपने राजस्थान में चल रही शिक्षाकर्मी परियोजना की अद्भुत सफलताओं के संदर्भ में विस्तार से लिखा है। मैं चाहता हूं ऐसी ही योजना देश के अन्य प्रदेशों में भी संचालित की जाए। आप सभी राज्यों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव इस मंत्रालय में भेज सकें, तो उसके आधार पर एक व्यापक योजना तैयार की जा सकती है। तो ये सुझाव मांगा जा रहा है। यदि आप इस दिशा में शीघ्र ही कार्य कर सकें तो अनुकूलता रहेगी। फिर अंत में यहाँ सम्मान सूचक शब्द लिखेंगे, सप्रेम या साभिवादन या मंगल कामनाओं सहित या शुभ कामनाओं सहित, इनमें से एक लिख देंगे, ठीक है। उसको रेखांकित कर देंगे चूंकि ये हाथ से लिखा गया है। फिर आपका सद्भाव लिख सकते हैं, आपका सद्भावी या भवनिष्ठ या शुभेच्छु, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर उसका हस्ताक्षर, उसको रेखांकित कर देंगे। फिर कोष्टक में उनका नाम लिख देंगे। ये किसका है? प्रेषक का है, ध्यान रखना। फिर यहाँ अंत में प्रेषिति लिखेंगे। ये जो है ये प्रेषिति लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। प्रेषिति का जो विभाग और उसका पता अंत में लिखा जाता है, सबसे अंत में। तो यहाँ प्रेषिति के कार्यालय का नाम और पता लिख देंगे। तो योगेश कुमार जी हैं, उनको हम भेज रहे हैं। पद है उनका शासन सचिव, विभाग शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। तो ये प्रेषिति का नाम पता लिख दिया है। और फिर अंत में टिप्पणी डाल देंगे कि अर्धशासकीय पत्र में रेखांकित शब्द पत्र लेखक के स्वयं के हाथ से लिखे जाते हैं। जो भी हमने रेखांकित किया है वो पत्र लेखक के हाथ से लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने अर्धशासकीय पत्र के या कह सकते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र के 3 उदाहरण अध्ययन कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।